आज़ादी का 78वां साल मुबारक हो। आज़ादी के दिन हम गीत संगीत का प्रोग्राम करके आज़ादी का तारुफ हम मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी कौन सी हमने चाही थी, कौन सी आज़ादी हमारे पास थी, वो हमको मिली कि नहीं मिली, इस दिन अगर हम इस बात का भी विचार करें तो ज़्यादा अच्छा है। छोटी सी बात रखना चाहूँगा। छोटी जात की या छोटे गरीबों की बच्चियों का बलात्कार हो जाने के बाद में जब इस देश में बलात्कारियों को सज़ा नहीं मिलती है, कानून उनका विक्टिम का साथ नहीं देता है, उन लड़कियों को बगैर किसी परमिशन के खेतों में जलाया जाता है, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या यही आज़ादी थी जो हमने चाही थी? इस देश में इस समय 80-90 हज़ार के तकरीबन स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूल शिक्षा से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होती है। क्या हमें ऐसे ही देश में आज़ादी चाहिए थी? कारपोरेट के बड़े बड़े लोन्स माफ़ कर दिए जाते हैं, राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, और गरीब 24 घंटे दिन रात वर्ष के 365 दिन काम करने वाला खेत का मजदूर, खेत का किसान, वो छोटे छोटे लोनों की वजह से, कर्जों की वजह से आत्महत्या करने पे मजबूर है। क्या यही आज़ादी चाहिए थी? किसानों को उनके हक नहीं मिल रहे, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, और हर तरह से आपको नियंत्रण में करने वाले आपकी स्पीच को दबाया जा रहा है। क्या यही हमारी आज़ादी थी? हमारे नेता, मीडिया ऐसे बना दिए गए, हमारे सामने हमको ऐसे मजबूर कर दिया गया है कि एक पार्टी आवे एक जावे। ऐसी आज़ादी तो हमने चाही नहीं थी। हमने सबका भला, सबका करने वाली आज़ादी चाही थी। हम नाच गा के इस दिन को मना रहे हैं, अच्छी बात है। हम हर स्थिति में खुश रहने वाले लोग हैं, लेकिन जो गंभीर बात है सीखने वाली, उस बात को भी सीखिए, क्योंकि आज के ज़माने में जितना आपका स्पीच बोलने का हक जो छीना जा रहा है, आप बोल नहीं पाओगे, आप अपनी चीज़, अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाओगे। आप सत्ता के जालिम के सामने अगर खड़े रहने की रीढ़ की हड्डी आप में नहीं है, तो ऐसे देश के आज़ादी को लेके हमको क्या मिला? हमारे हक आज़ादी के पहले शायद ज़्यादा थे हमारे पास हक, आज़ादी के बाद हमारे हक छीने जा रहे हैं, भाईचारे को लड़ाया जा रहा है। माफ़ करना, ये सब मेरा बताना मकसद नहीं था, लेकिन ये भी एक गंभीर बात है, क्योंकि हम जिस तरह से खुशी मनाते हैं आज़ादी के लिए, हम सबको खुशी है, लेकिन इस आज़ादी को वास्तविक मायने में असली तरीके से अगर हम आज़ादी प्राप्त करेंगे, सबको हक मिले, सबको नौकरी मिले, सबको खाना मिले, इज्जत की 2 वक्त की रोटी मिले और इज्जत से बोलना का हक हो, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी आज़ादी हम सबको मिलनी चाहिए। बाकी अगर मैंने कहते हुए या आपका टाइम लंबा लिया हो या बोर किया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। Dr. Lal, would you like to speak something? One nice friends, आप लोगों को भी जैसे आज़ादी की आज की मुबारकबादी देना चाहता हूँ, और यहाँ बुला के इज्जत अफजाई करने के लिए प्रिंसिपल प्रधान साहब का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हमने काफ़ी कह दिया है। Just want to say thanks for calling me and making me participate in this event. देखिए, दुबई के हमारे कैप्टन है ये, और बहुत ही प्रोमिनेंट इंसान है। वो हमारे बीच में 2 दिन पहले भी आए थे। मैं चाहूँगा कि 1 मिनट में आप भी अपनी बात, क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है,
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों बहनों, हम लोग दुबई, बम्बई सब एक। यू मोस्ट वेलकम टू दुबई एनी टाइम। दैट इज़ योर सेकंड कंट्री। और आप लोग को सबको, हम लोग को मुबारक हो ये दिन। You most welcome to Dubai, inshallah. Habibi, come to Dubai. Yes, yeah, Habibi, come to Dubai. And thank your brother Yusuf. I don't know how I can thank you. Yeah, as I thank you, it is not too much. Thank you very much. Thank you. यू आर वेलकम। और शायद हमारे कुछ दो मेहमान और हैं जिनको डॉक्टर डेबरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। वी हैड अ वेरी गुड प्रोग्राम few days back. You scared us by showing us cancer of abdomen or which cancer? Prostate cancer. Come. Don't try to threaten us, huh? डॉक्टर डेबरी साहब की खिदमत में ये गुलदस्ता। सोशल एक्टिविस्ट कमलाकर साहब भी हमारे दरमियान हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आएँ। बहुत मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत दिनों बाद डॉक्टर इस्माइल कुरैशी साहब आए हैं। आपसे दरख्वास्त है कि फ़ारूक कलाड़िया साहब की ख्वाहिश है कि आपकी खिदमत में मुंबई सेंट्रल रेसिडेंट्स एंड बिजनेसमैन एसोसिएशन की तरफ से आपका इस्तकबाल हो। ये कमलाकर शिनोई साहब वो हैं जिनको आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, जिन्होंने धूम मचा के रखी है करप्शन के खिलाफ और स्मार्ट मीटर के खिलाफ। एक जोरदार ताली हो जाए कमलाकर शिनोई साहब के लिए। देखिए, डॉक्टर साहब बहुत ही सीनियर आदमी है। ये हमारे खेतवाड़ी से 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। और देखिए, जो अल्लाह की मर्जी वही होता है कि एक बार 7 वोट से हारे और एक बार 14 वोट से हारे। वरना आज ये सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए होते। लेकिन इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनकी शफकत हमेशा हमारे साथ रहती है। मैं चाहूँगा कि 1 मिनट आप कुछ बोलिए। 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड बोलूँगा। हमारा साउथ बॉम्बे सोशल मंच की तरफ से मैं फारूक कलाड़िया साहब जो रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं, इनकी खिदमत में 51,000 रुपये का देता हूँ। और साथ ही साथ